हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बतलाना जरूर आप लोगों को अनुपात और समानुपात का एक प्रश्न। इस प्रश्न को ट्रिक से और बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं दोनों तरीके से करके बतलाऊंगा। प्रश्न क्या दिया? 4:13 समानुपात 64 और अनुपात भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। मैं प्रश्न चिन्ह के जगह पे क्या होगा, कह रहे कि जो प्रश्न चिन्ह है उसके जगह पे क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट बतला रहा हूँ कि किस प्रकार से कॉन्सेप्ट के आधार पे इसको हल किया जाता है। तो कंसेप्ट क्या होता है? कंसेप्ट का मतलब होता है सूत्र। सूत्र फॉर्मूला पे कैसे बैठाया जाता है। तो यहाँ पे समझिए, फॉर्मूला बैठाने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो दिया गया इसको हम लेते हैं ए, इसको बी और इसको सी और यहाँ वाला का डी बोलते हैं। यानी कि ये जो होगा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। यहाँ पे चौथे पद गायब है, यानी कि चौथे पद की जगह पे क्या है? क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न सूचक चिन्ह है। तो यहाँ पे चौथा पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो चौथे पद बराबर क्या होगा? चौथी संख्या बराबर क्या होगा? दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। ये एक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला पे आप कभी भी चौथे पद ज्ञात करना है तो उसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चौथे पद की जगह पे कभी कभी आपको दे देगा कि तीसरे पद ज्ञात करे, दूसरे पद ज्ञात करे, तो उन सभी का अलग अलग फॉर्मूला होता है। तो उससे बचने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बतलाऊंगा, जिसके माध्यम से आप बिना सूत्र के ही किसी भी प्रकार की पद दिया गया, जैसे प्रथम पद हो, द्वितीय पद हो या तृतीय पद हो या चतुर्थ पद हो, को चौथी संख्या हो, किसी प्रकार की संख्या हो, आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे, वो भी बिना सूत्र के। तो चलिए मैं सबसे पहले सूत्र के माध्यम से इसको हल करके बतला रहा हूं कि वह कैसे होता है। यहाँ पे जैसे कि पहली संख्या यह हो गया, दूसरी संख्या यह हो गया, तीसरी संख्या होगा, चौथी संख्या हो गया। हमें ज्ञात क्या करना है? चौथी संख्या। तो चौथी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या? दूसरी संख्या गुने तीसरी संख्या बटा पहली संख्या। अब यहाँ पे दूसरी संख्या कितना है? तो दूसरी संख्या दिया गया 13, यहाँ पे 13 करिएगा, गुने तीसरी संख्या करें तो तीसरी संख्या कितना है? 64। तो 13 गुणे 64 बटा पहली संख्या कितना है? 4। यहाँ पे 4 करिएगा, 4 से काटिएगा तो यहाँ पे 4 से कट जाएगा, 16 चौका 400, 16 बार में कटेगा, बच के इतना गया। तो 13 गुणे 16 बचा कितना? 13 गुणे 16। अब 13 में 16 से गुना करने के बाद जो भी आएगा वही क्या होगा? हमारा चौथी संख्या प्राप्त हो जाएगा। 10 जब मल्टीपल कीजिएगा तो 208 आएगा। 13 में 16 से गुना करने पे कितना आएगा? 208 आएगा। यही क्या होगा? इसकी चौथी संख्या होगा। तो इस प्रकार से हम फॉर्मूला बेस पे इस चौथी संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन जब इसके लिए पहली संख्या पूछ दे, दूसरी संख्या पूछ दे, तो उसके लिए बिना सूत्र के मैं आपको ट्रिक बतला रहा हूँ किस प्रकार से आप शॉर्टकट में बिना सूत्र यूज किए आसानी से उसको हल ज्ञात करिएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न क्या दिया गया है? 4:13। तो 4:13 का मतलब क्या होगा? 4/13। 4:13 का मतलब क्या होगा? 4/13, क्योंकि बता लाए हैं कि अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा होता है, और समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। यहाँ पे बीच में दिया गया समानुपात, तो यहाँ पे हम बराबर कर देंगे। इसके बाद में ऊपर लिखेगा 64 अनुपात क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पे 64 बटा के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा इस तरह से। अब क्या करना है? इसको आपको ध्यान से हल करना है। कैसे हल करिएगा? इसको तिरछी गुना है, इस प्रकार से करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी कि 4 गुने क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। 4 गुने क्वेश्चन मार्क बराबर 13 गुने क्या हो जाएगा? 64। ठीक है, 13 गुने क्या हो जाएगा? 64। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे पूछ रहा है कौन सा अंक होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 13 गुणे 64। 13 गुणे 64 बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 से काटिएगा तो 16 का 64 कट जाएगा 16 बार में, और 13 गुने क्या बच गया? 16। और 13 गुने 16 का मतलब क्या होता है? 208 आता है। तो इस प्रकार से बिना फॉर्मूला पे भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। चाहे पहली संख्या का है, दूसरी संख्या का है, तीसरी संख्या का है, चौथी संख्या का है, कोई सी भी संख्या का है, आप बिना फॉर्मूला के आसानी से इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं।